हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आज का क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 7 में पढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं, जो कि क्लास 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो उन विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छी तरह से इंग्लिश सीखने का शिक्षा मिल पाए और वो आसानी से सीख पाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है क्वेश्चन आंसर पार्ट जो है, जो कि सेकेंड अध्याय का जिसका नाम है कृष्णा एंड सुदामा, इसको हमने आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ बताया है, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे मैंने बताया है, आप निश्चित रूप से इस क्लास को देखें, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखें, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिसमें मैंने आपको एकदम आंसर को भी हिंदी में बताया है एक्सप्लेन करके, जो कि अच्छी तरह से आपको समझ आने वाला है। अगर आपको लगे तभी आप जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अभी पहले देखिए आप, उसके बाद लगे आपको पूरा वीडियो में कि नहीं वाजिब में विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है, तभी आप कुछ भी आप लाइक दे सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल एकदम देख करके इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। B.1.1 से आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें कहा जा रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट है, जिसमें इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक का उत्तर दें। इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आसानी से देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज ए गिफ्ट। व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज ए गिफ्ट, यानी कि सुदामा ने कृष्णा को गिफ्ट के रूप में क्या दिया। सुदामा ने कृष्णा को गिफ्ट के रूप में क्या दिया। तो आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी कि सुदामा ने कृष्णा को क्या दिया था। तो सबसे पहले इस आंसर को हम लोग समझ लें, और मैंने इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया है क्या दिया था। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, सुदामा गैव परचेड राइस टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, यानी कि सुदामा ने गिफ्ट के रूप में कृष्णा को भुने हुए चावल दिया था। तो इस प्रकार से भुने हुए चावल, परचेड राइस का मतलब होता है भुना हुआ चावल दिया था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिख रखा है, देख सकते हैं। आपकी बुक में भी उसी प्रकार से लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, यानी कि कृष्णा सुदामा का गिफ्ट पाकर कृष्णा कैसा महसूस किया, यानी कृष्ण कैसे महसूस किए सुदामा का गिफ्ट पाकर, सुदामा का गिफ्ट लेकर कैसे महसूस किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्णा फेल्ट ग्रेट डिलाइट व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, यानी कृष्णा सुदामा का गिफ्ट पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ग्रेट डिलाइट का मतलब हो गया अत्यधिक प्रसन्न हुए, अत्यधिक प्रसन्नचित महसूस किए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आंसर आपको याद हो जाएगा, ऐसा आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज सुदामा अमेज्ड टू सी ए पैलेस PALACE, यानी पैलेस मतलब होता है महल, ए पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। Why was सुदामा amazed to see a palace in place of his hut, यानी कि सुदामा आश्चर्यचकित, मतलब कि कहा जा रहा है अमेज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित, यानी कि अपने झोपड़ी के स्थान पर एक महल को देखकर सुदामा आश्चर्यचकित क्यों था। जब उसने अपने झोपड़ी के जगह पर महल को बना हुआ देखा तो सुदामा आश्चर्यचकित क्यों था। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बिल्कुल इस प्रकार से समझ सकते हैं। सुदामा डिड नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम कृष्णा, यानी कि सुदामा ने किसी प्रकार का मदद नहीं मांगा था, वो शर्मा रहे थे वहाँ पे अपने इस मांगने से, तो इस प्रकार से उसने नहीं मांगा था। सो ही वाज अमेज्ड टू सी ए पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट, सो ही इसलिए वह जो है आश्चर्यचकित था देखकर कि उनकी झोपड़ी के स्थान पे महल बन गया। ये महल को देखकर कोई वो आश्चर्यचकित थे, ऐसे कैसे हो गया, है ना, कैसे वो मेरी बातों को जान गए कृष्णा, है ना।
तो इस प्रकार से वो जो है आश्चर्यचकित थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सुदामा डिड नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम कृष्णा सो ही वॉज अमेज्ड टू सी ए पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग B.2 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अब देख सकते हैं B.2 में जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से दिया गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पढ़ने और ऑप्शन में एक ऑप्शन में टिक लगाना है। तो पहले नंबर हम लोग अगर अच्छी तरह से पाठ को पढ़ें हैं तो बिल्कुल इसका आंसर बता सकते हैं, और हम आपको क्वेश्चन का हिंदी भी मीनिंग समझाते हुए बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि कृष्ण और सुदामा की कहानी जो है कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है द महाभारत, यानी कि महाभारत से लिया गया है। इसमें आप टिक करेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा एंड सुदामा वेयर, क्या थे, यानी एनिमीज थे कि फ्रेंड्स थे कि रिलेटिव्स थे कि नॉन ऑफ दिस, ये थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में टिक करेंगे। चलिए सारे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सुदामा वाइफ सेंड टू कृष्णा एज ए गिफ्ट। व्हाट डिड सुदामा's वाइफ सेंड टू कृष्णा एज ए गिफ्ट, यानी कि सुदामा की पत्नी ने कृष्णा के लिए गिफ्ट के रूप में क्या भेजा था। तो फ्राइड राइस कि परचेड राइस कि बिटन राइस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा परचेड राइस। चलिए भुना हुआ चावल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द परचेड राइस टू कृष्णा बिकॉज ऑफ, यानी कि सुदामा जो है परचेड राइस को नहीं दे पा रहा था, उसको जो है नहीं दे पा रहे थे, नहीं देना चाहता था। क्या कारण था? कृष्णा बिकॉज ऑफ, कृष्णा को नहीं देने का क्या रीज़न था, क्या कारण हो सकता है। तो इसमें साइनस लिखा हुआ है, हेजिटेशन, या बोथ ए एंड बी दोनों हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा हेजिटेशन, हिचकिचा रहे थे इसलिए वो नहीं दे पा रहे थे कि दे कि ना दे, इस स्थिति में थे। साइनस मतलब होता है शर्मा नहीं रहे थे, बल्कि हेजिटेशन, उनको हिचकिचाहट हो रहा था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन B.2.2 का है, जिसमें हम लोग प्रथम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जो कि 2 और 3 सेंटेंसेज में आपको लिखने हैं। ये इस क्वेश्चन का निर्देश कहा जा रहा है। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग आसानी से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा, यानी कि सुदामा की पत्नी ने कृष्णा को क्यों भेजा, यानी कि कृष्णा के पास क्यों भेजा। किसे? सुदामा को। सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्णा के पास क्यों भेजा था, क्या कारण था जो सुदामा की पत्नी को कृष्णा के पास भेजना पड़ा। तो ये अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित आपको पता होगा, और हमने कहानी से बिल्कुल इसमें आंसर लिखा है जो कि आप समझ पाए। तो सबसे पहले यहाँ से नोट डाउन करेंगे। सुदामा वाज वेरी पुअर, सुदामा बहुत गरीब था। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स, अक्सर वे उनकी पत्नी और बच्चे जो है बिना भोजन के ही बेड पर सो जाते थे। अनेबल टू बेयर द पिटिएबल कंडीशन, और ये सब उनका जो है दयनीय स्थिति को दर्शाता है। सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं सो सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा, इसलिए सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्णा के पास हेल्प मांगने के लिए, आस्क हेल्प फ्रॉम हिम, उनसे हेल्प मांगने यानी मदद मांगने के लिए भेजा। अगर ये उत्तर आपको सही लगा हो तो नोट ज़रूर कर लेंगे, और इसे ज़रूर रूप से दूसरे विद्यार्थी के लिए ज़रूर रूप से शेयर करेंगे, ताकि वो भी नोट कर पाए और इंग्लिश को छू पाए, इंग्लिश को अच्छा से सीख पाए। कुछ अगर अभी से छूते रहेंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश से वो अछूते नहीं रहेंगे, और निश्चित रूप से इंग्लिश उनको समझ में आने लग जाएगी 12th तक में। तो निश्चित रूप से अभी से इंग्लिश में रुचि लाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णा पैलेस ट्रीट सुदामा। हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णाज पैलेस ट्रीट सुदामा, यानी कि कृष्णा के जगह पर जो है सुदामा के साथ कैसा व्यवहार किया गया। उनके गार्ड ने जो है, उनके जो दरबारीगण थे, जो रक्षक थे गार्ड, वो सुदामा के साथ कैसा व्यवहार किया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं।
तो आंसर है द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू सुदामा, यानी कि सुदामा की स्थिति को देखकर जो है गार्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बार बार बोलते रहे लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया, और अगर वो ध्यान दिया भी तो दे डिड नॉट अलाउ टू मीट हिम विद कृष्णा, और वे जो है कृष्णा से मिलने का अनुमति नहीं दिया, उनसे मिलने का अनुमति नहीं दिया। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यही व्यवहार किया गया था सुदामा के साथ उनके गार्ड के द्वारा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत छोटा आंसर है और आप समझ भी गए होंगे। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू सुदामा, सुदामा पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे डिड नॉट अलाउ टू मीट हिम विद कृष्णा, वे उन्हें जो है कृष्णा से मिलने की अनुमति नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड कृष्णा डू व्हेन ही हर्ड सुदामाज नेम। कहा जा रहा है कि कृष्णा ने जब सुदामा का नाम सुना तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो है कैसे, क्या क्या मोमेंट वहाँ पर, क्या एक्सप्रेशन था कृष्णा का, वो इसमें पूछा जा रहा है कि जब सुदामा का नाम सुना तो कृष्णा ने क्या किया। तो हम सभी जानते भी हैं और उसी प्रकार से जो है आपने देखा भी था पाठ में क्या किया था। तो कृष्णा रश टू द रॉयल गेट एज ए हर्ड सुदामाज नेम, और जैसे ही कृष्णा ने नाम सुना तो जो शाही दरबार जो जहाँ पे गेट था वहाँ तक दौड़ते हुए, रश मतलब होता है दौड़ कर, हर्ड मतलब सुदामाज नेम, जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो वो दौड़ते हुए गेट तक गए। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और वो अपने बचपन के दोस्त से गले मिल गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और उससे अनुरोध किया कि चलिए अब महल के अंदर चलिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पैलेस होना चाहिए, PALACE पैलेस। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, यानी कि महल के अंदर आने की अनुरोध किए। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल नोट डाउन करें और इसे निश्चित अदर विद्यार्थी के लिए शेयर करें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से हम लोगों ने B.2.2 के तीनों क्वेश्चन आसानी से कर लिए। हम लोग B.2.3 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कम से कम 50 वर्ड्स में, या कम से कम आपको 50 वर्ड से कम में आपको इसके उत्तर देने हैं। बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले देखते हैं। वाई डिड सुदामा नोट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट। वाई डिड सुदामा नोट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट, यानी कि सुदामा ने जो है कृष्णा से क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा अपने उद्देश्य, मतलब कि वहाँ पर जो विजिट किए, वहाँ पर गए तो उन्होंने अपना उद्देश्य क्यों नहीं बताए, क्यों नहीं बता पा रहे थे, यह आपको बताना है इसमें। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं यहाँ से। सुदामा हैड नॉट कम टू आस्क हेल्प फ्रॉम कृष्णा। यहाँ पे कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि सुदामा जो है कृष्णा से हेल्प नहीं मांगना चाहते थे, कोई किसी प्रकार का मदद जो है नहीं लेना चाहता था। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ, सुदामा हैड नॉट कम टू आस्क हेल्प फ्रॉम कृष्णा बट हिज वाइफ हैड सेंड टू हिम फॉर हेल्प। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे भेजा था, ज़बरदस्ती उनका पत्नी ने भेजा था। बट सुदामाज सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन सुदामा अपने आत्मसम्मान की वजह से डिड नॉट अलाउ हिम टू टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट। लेकिन वो सेल्फ आत्मसम्मान की वजह, सुदामा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जो है अपनी बातों को, जिस पर्पस से आया था कृष्णा के पास, वो नहीं रख पाए। तो इस प्रकार से उनका अलाउ ही नहीं किया कि हम उनसे कहें। तो इस प्रकार से वही बात बताना है। सुदामा हैड नॉट कम to ask help from Krishna, but his wife had sent to him for help, but Sudama's self-respect did not allow him to tell Krishna the purpose of his visit. तो इस प्रकार से आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एकदम जिस प्रकार से क्वेश्चन है उसी प्रकार से आंसर लिखा गया, जो कि आप बिल्कुल इसको खुद से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड।
यानी कृष्णा ने अपने दोस्त की मदद किस तरह से किया, जबकि उसने कोई मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उसने अपने दोस्त का मदद किस तरह से किया। इसमें लिखना है कृष्णा अंडरस्टूड, कृष्णा समझ गया, हिज फ्रेंड्स नीड, अपने दोस्त की ज़रूरत को कृष्णा समझ गया, एंड बिल्ड ए पैलेस इन प्लेस ऑफ ए हट, और इसलिए तो उनके झोपड़ी के जगह पर एक महल बना दिया। सबसे प्रथम उसने ये किया, एंड ही गैव क्लॉथ्स, और उसने कपड़े दिए, टू हिज फैमिली, उनके फैमिली के लिए जो है उसकी फैमिली के लिए कपड़े दिए। दिस वे इस तरह से जो है कृष्णा हेल्प्ड हिज फ्रेंड, कृष्णा ने अपने दोस्त की मदद किया। तो इस प्रकार से जो है कृष्णा ने अपने दोस्त की मदद किए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग समझते हैं, और ये B.2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आसानी पूर्वक से हम लोग समझते हैं। हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामाज नीड। गुड क्वेश्चन है कि सुदामा कैसे समझ गया, सुदामा अपने दोस्त की ज़रूरत को कैसे समझ गया। ठीक है, सुदामाज नीड यानी कि सुदामा की ज़रूरत को कृष्णा कैसे समझ गए ना। तो सुदामा वाज हेजिटेंट टू टेल कृष्णा, सुदामा हिचकिचा रहा था। जब कोई आपसे भी कुछ कहने में हिचकिचाता है तो आप कुछ ना कुछ बात तो समझ ही जाते हैं कि ये हिचकिचा रहा है। पहला नंबर तो उसकी बातों को इस तरह से समझा कि वो हिचकिचा रहा था, और फिर आगे देखते हैं अबाउट हिज नीड्स, अपनी ज़रूरत के बारे में बताने से सुदामा हिचकिचा रहा था। द गिफ्ट ऑफ द परचेड राइस, और उसने गिफ्ट के तौर पे क्या लाया था, भुना हुआ चावल लाया था। सेंड बाय सुदामाज वाइफ, उनकी पत्नी ने जो दिया था वो भुना हुआ चावल लाया था। टू कृष्णा एक्सप्लेन्ड ऑल अबाउट सुदामाज रैग्ड क्लॉथ्स ऑफ सुदामाज डिस्क्राइब द पुअर कंडीशन, और उसकी जो है फटे चिथरे कपड़े जो है बिल्कुल बताता था कि सुदामा की कंडीशन कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। इन सारी हालात से जो है बिल्कुल कृष्णा समझ गया कि सुदामा की स्थिति किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से वर्णन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा आप जरूर रूप से बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पार्ट को देखेंगे। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, और ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 7 में पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश ज़रूर कुछ ना कुछ सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।